अभी हम रास्ते में हैं बाबा जी 9 लाख हज़ारी की तरफ, लेकिन रास्ते में एक बड़ा प्यारा मंजर नज़र आया, आपको दिखाना पसंद किया। देखिए कि किस तरह टावर के ऊपर एक बहुत प्यारी बेल ऊपर चढ़ रही है। देखिए ज़रा, कैमरामैन इस तरफ से आएंगे तो ज़्यादा इजी नज़र आएगा। क्या खूबसूरत मंजर है। हमने तो आज तक ऐसा कभी नहीं देखा, शायद आपने देखा हो तो ज़रूर कमेंट्स में बताइएगा। नहीं जनाब, अब हम फिर पहुंच चुके हैं एक दफ़ा उस मुकाम पे कि जिसका आपको बड़ी बेताबी से इंतज़ार था। 9 लाख हज़ारी बाबा जी, ये वो हस्ती है जो कि शाहकोट में मौजूद है और शाहकोट में रहने वाले इस वक्त इस हस्ती से फैज़ हासिल कर रहे हैं। इनकी थोड़ी सी हिस्ट्री बयान करता चलूँ कि ये पीर और मुर्शिद ने इनको एक ज़िक्र दिया कि 9 लाख दफ़ा पढ़ना है, 9 लाख हज़ार दफ़ा पढ़ना है। तो इन्होंने वो ज़िक्र शुरू किया और चलते चलते जब इस मुकाम पे पहुँचे तो कुदरत की तरफ से वो ज़िक्र भूल गए कि जो इन्होंने करना था। अब इनको हिकमत खुदाबंदी की तरफ से जो अता हुआ, इन्होंने कुरान करीम की तिलावत करनी शुरू कर दी और एक टांग पे खड़े होके 9 लाख हज़ार दफ़ा कुरान करीम को ख़त्म फरमाया। तो अल्लाह ताला ने इसके सदक़े में इन बुज़ुर्ग को वो मकाम दिया कि ये ख़ुद तो सोए हुए हैं लेकिन इनकी हर चीज़ जागती है। हम बाज़ार में पहुंच चुके हैं और अक़ब में उनका दरबार है, तो हम आहिस्ता आहिस्ता बाज़ार को भी दिखाते जाएंगे और हो सका तो कुछ लोगों से मुलाकात भी रहेगी। ये वो बाज़ार है कि जहाँ पे लोग आके तबर्रुक वग़ैरह की ख़रीदारी करते हैं और बच्चों के खिलौने और चढ़ाने के लिए चादरें मौजूद हैं। इस वक्त हम मज़ार में जाने से पहले हमारी मुलाकात कुछ अकीदतमंदों से हो गई है, तो हम ये समझते हैं कि इनसे बात की जाए। आप तुसी कित्थों आए हो जी सरकार? अस्सलाम वालेकुम। सब तो पहले कित्थों आए हो? जड़ा ले आए हो। ते जड़ा ले हो तो तकरीबन 2 घंटे का रास्ता है जी। तो तुसी इत्थे सलाम करना आए हो या कोई किस तरह आए हो? सलाम करना है इस बच्चे लिए की मतलब इसलिए हमने घर बैठे बच्ची दे उच्ची बोलो। ਅਸੀਂ ਘਰ ਬੈ ਕੇ ਮੰਨਤ ਮੰਨੀ ਸੀ ਕਿ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਬੱਚੀ ਦੇ ਤੇ ਅਸੀਂ दरबार पे आवा। वो ताड़ी मन्नत पूरी हो गई इंशाअल्लाह। अल्लाह देखो क्या बात है जी। मैं आपको इसको बताता चलूं कि इन्होंने घर बैठ के ये मन्नत मांगी थी कि अल्लाह ताला अगर इस बुजुर्ग के तफैल हमें बच्ची देता है तो हम फिर सलाम करने आए हैं। तो फिर उसके बाद आप पहली दफ़ा सलाम करने आए हैं? हूँ पहली दफ़ा आए हो? ये बच्ची तो बात एनी लेट क्यों आए हो? लेट हो कार दे सिलसिला से खराब सी इसलिए। ओए होए अच्छा कार दे ला बाजी। हेलो ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਨਾਮ ਹੈ ਜੀ? यास्मीन बाजी। अच्छा तानू ਉੱਥੇ ਬਹਿ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਕੀਨ ਸੀ ਕਿ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੱਚੀ ਦੇ ਦੇਗਾ? ਯਕੀਨ ਸੀ। वाह जी वाह। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੋਂ ਚੱਲ ਕੇ ਹੁਣ ਸਲਾਮ ਕਰਨ ਆਏ ਹੋ ਤੇ ਇਸ ਬੱਚੀ ਦਾ ਕੀ ਨਾਮ ਰੱਖਿਆ है? आयशा। बहुत प्यारा नाम है। ले नाजरीन सुभान अल्लाह, ये आप लोगों की किस्मत है या हमारी किस्मत है कि एक बाबा जी 9 लाख हज़ारी साहब का जो करामत है जो वो हमारे सामने आई कि इन लोगों ने ये दुआ मांगी घर बैठ के। अब जो मैंने रास्ते में एक बात कही वो मेरी बात पूरी हो गई। यहाँ पे मैंने ये कहा था कि ये सोए तो हुए हैं पर देख सबको रहे हैं। अब देख लीजिए अल्लाह ताला ने मेरी ज़ुबान की लाज रख ली कि वो बंदा नज़र आ गया। खुदा गवाह है कि जिसके कब्ज़े में आपकी और मेरी जान है। हमें नहीं पता ये कौन है और ना हमारी इनसे पहले मुलाकात हुई। हमने तो सिर्फ ज़ायरीन को पकड़ा कि उनसे बात की जाए। तो इन्होंने घर बैठ के दुआ मांगी कि या रब्बे करीम हमें औलाद से नवाज, तो हम तेरे इस बंदे को सलाम करने आएंगे। तो अल्लाह की शान है, वो देने वाला है, वो देखने वाला है। बुज़ुर्गों को ज़रूर माने पर जिस तरह से मानने का हक है। बहुत बहुत शुक्रिया भाजी। अल्लाह ताला इस बच्ची की उम्र दराज करे। बाजी अल्लाह ताला तानू भी खुशियाँ मुबारक करे। अब हम जैसे आप जानते हैं कि बाबा जी 9 लाख हज़ारी साहब के दरबार के अंदर आ चुके हैं और सलाम पेश करने के बाद आपका सलाम भी हमने उनकी खिदमत में पेश कर दिया। बाकी अंदर की जो है कवरेज वो भी हम आपको दिखाएंगे। आप पहले दरबार के अंदर का हिस्सा जो है वो हम कैमरामैन को कहते हैं कि जितना दरबार है उसको कवर कर ले, फिर उसके बाद हम बात करेंगे।
ये बाबा जी 9 लाख हज़ारी रहमतुल्लाह अलैह का दरबार है, सफ़ेद गुंबद के साथ, संगे मरमर लगा हुआ और बेहतरीन दरख्त इस वक्त पूरी आबोताब के साथ खड़े हुए हैं। ले जनाब, अब हम इनका जो असल नाम है वो है हज़रत शाह मुराद। ये देखिए, हम आपको थोड़ा क्लोज करके दिखा देते हैं। सैयद मुराद अली शाह, ये इनका नाम है और लक़ब इनका 9 लाख हज़ारी है। तो अब हम मज़ार के अंदर चलते हैं और ये इस वक्त हम मज़ार शरीफ के अंदर जा रहे हैं ताकि आपको ज़ियारत की भी मूवी दिखाई जाए। ये हैं जी बाबा जी 9 लाख हज़ारी रहमतुल्लाह अलैह, ये इनका ताज है जी इनका। ये देखें जी, ये इनका ताज है। ये इनके मज़ार की आराइश और अंदरूनी हिस्सा। ये देखिए, कुरान करीम की तलावत जारी है और असल तरीका बुजुर्गान दीन के पास आने का यही है कि उनके वसीले से मांगा जाए, क्योंकि देने वाली ज़ात अल्लाह है। वसीला उनका इस्तेमाल करेंगे तो अल्लाह की ज़ात ज़रूर आपको देगी। क्योंकि जो हम बाहर से अगर आपको हम दिखा पाएँ, ख़वातीन का रश, क्योंकि इनको अंदर आने की इजाज़त नहीं है। इस वक्त कुछ ख़वातीन हमारे साथ खड़ी हुई हैं और हमारा मकसद आपने शुरू से आखिर तक देख लिया कि हम उन लोगों को कवरेज दे रहे हैं कि जिनके साथ कुछ हुआ। अभी इनकी करामात जो सीना बसीना चलती हुई आ रही हैं, हम उनके बारे में बाद में ज़िक्र करेंगे। हम उन लोगों को शूट कर रहे हैं, उन लोगों को कवरेज दे रहे हैं जिनके साथ कुछ हुआ हो। क्योंकि आजकल का छोटा सा बच्चा भी ये डिमांड करता है, ये कहता है कि मुझे करके दिखाएं। तो ये बाजी मेरे साथ एक खड़ी हैं, हम इनसे पूछते हैं। अच्छा बाजी, अस्सलाम वालेकुम। बाजी किन्ने अरसे तो तुसी आ रहे हो? ਅਸੀਂ मतलब बचपन ਤੋਂ ਹੀ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ। अच्छा, ਤੇ ऐसी कोई गल बाबा जी सरकार ਦੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸੋ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਰਹੇ ਸੀ ਇਸ ਬੱਚੇ ਦੇ ਬਾਰੇ। ਬੱਚੇ ਦਾ ਮੈਂ ਖਿਲਾਣਾ ਕੇ ਆਈ ਹਾਂ ਤੇ ਮੇਰਾ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਹਸਪਤਾਲ ਤੋਂ ਮੈਂ ਵਾਪਸ ਆ ਗਈ ਹਾਂ ਦਾਖਲਾ ਕਰਵਾ ਕੇ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅੱਬੂ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਵਾਲਦ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਿ ਪਹਾੜੀ 'ਚ ਚਸ਼ਮਾ ਫੁੱਟਿਆ ਹੈ ਤੇ ਉੱਥੇ ਜਾਓ, ਜਾ ਕੇ ਦੁਆ ਮੰਗੋ, ਪਾਣੀ ਲਾਓ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਰਾਮ ਆ ਜਾਏਗਾ। ਵਾਕਈ ਯਕੀਨ ਕੱਲ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹਾਂ ਕਿ ਮੇਰੇ ਇੱਥੇ ਹੀ ਬਿਲकुल ਸਾਫ਼ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਉਹ ਜੋ ਵੀ ਸੀ, मास सी, रसोली सी, जो भी सी, बिल्कुल मैं माशाल्लाह तंदुरुस्त होकर गई। माशाल्लाह। इस वक्त हम महकमा औकाफ के दफ्तर में बैठे हैं कि जो हज़रत 9 लाख हज़ारी साहब का बेसिक ऑफिस है और हमारे साथ मोहम्मद इमरान तबस्सुम साहब बैठे हैं। ये 2.5-3 साल से यहाँ पे ऑपरेशन मैनेजर के फ़राइज़ अंजाम देते हैं। हम इनसे बात करेंगे हज़रत बाबा 9 लाख हज़ारी साहब रहमतुल्लाह अलैह के बारे में। इमरान साहब, सबसे पहले तो वारिस टीवी आपको अपने इस प्रोग्राम में खुशामदीद कहता है। तो थोड़ी सी ऊँची आवाज़ बोलिएगा। तो हम बेसिकली ये आपसे सुनना चाहते हैं कि हमने जितने लोगों को भी हमने कवरेज दी है वो यही बयान पे दी है कि वो लोग जो उनकी ज़ात पे बीती है वो करामात बताएं। क्योंकि जो सीना बसीना करामात चलती आती हैं वो बेशक हम मानते हैं उनको, लेकिन वो चीज़
कि जो हमारी आंखें देखती हैं आजकल के दौर में ज़्यादा माना जाता है। तो आप अपने 9 साल के एक्सपीरियंस में, तजर्बे में बताइए कि कुछ लोगों को आपने देखा हो, यो क्या मामला देखे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहली बात तो ये है कि जो औलिया अल्लाह हैं उनसे करामात तो मिलती ही मिलती हैं, ये तो अंडरस्टूड बात है। लोग इसीलिए इधर तशरीफ़ लाते हैं और एज ए मैनेजर मेरी ड्यूटी है कि उन लोगों को फैसिलिटेट किया जाए जो भी इधर आए। इधर मैंने जो अरसा 2.5 साल से लोग देखे हैं वो बेशुमार लोग ऐसे देखे हैं जो कहते हैं कि फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने एक मन्नत मानी थी कि मुझे अल्लाह बेटा दे तो मैं दरबार शरीफ पे हाज़िरी दूँगी, इतने वीक आऊँगी। तो ऐसी बेशुमार औरतें हैं जिनकी उनकी मन्नतें वगैरह पूरी हुई। माशाल्लाह। तो देखिए, जैसे कि मैंने शुरू में कहा था कि ये सोए हुए हैं पर आंख खुली रखते हैं, असल कमाल यही है, ये बड़ी बात है। तो आपका ताल्लुक़ कहाँ से है? मेरा ताल्लुक डिस्ट्रिक्ट गुजरांवाला कामों की से हैं। तो आप परमानेंट बेस पे आप फ़िलहाल यहाँ पे हैं। तो कोई पैगाम दरबारों के हवाले से आप कोई पैगाम पाकिस्तानियों को देना चाहें? मेरा पैगाम तो यही है कि लोग मज़ारात पे अपनी अकीदत रखते हुए तशरीफ़ लाएं और महकमा औक़ाफ़ की तरफ से उनको फैसिलिटेट करें कि हमारी जो ड्यूटी है, हमारा जो फ़र्ज़ है, और इंशाअल्लाह ताला इनकी करामात से अल्लाह ताला उनकी जो मुरादें हैं, वो मन्नतें जो भी है वो पूरा करेंगे। हम मोहम्मद इमरान तबस्सुम साहब के बेहद मशकूर हैं। इन्होंने बहुत तावन किया हमारे साथ, हमें खुले दिल से शूटिंग की इजाज़त दी। अल्लाह इनको बहुत सलामत रखे और इनको तरक्की दे और बुज़ुर्गों की मोहब्बत इसी तरह इनके दिल में कायम व दायम रखे। और हम अब यहाँ से इंशाअल्लाह जहाँ पे बाबा जी का एक ज़िंदा मौजज़ा मौजूद है वहाँ पे जाएंगे। अपना ख्याल रखिए और हमारे साथ रहिए। ले नाज़रीन, अब वारिस टीवी की टीम आपको ले आई है उस जगह पे कि जहाँ पे बाबा जी 9 लाख हज़ारी साहब का ज़िंदा एक मौजज़ा मौजूद है। तो बिल्कुल उसके सामने बच्चों के लिए एक जॉयलैंड भी है, एक फैमिली पार्क भी है। तो अब हम चलते हैं आगे और इस मौजज़े के बारे में आपको रास्ते में चलते हुए बताएंगे। और अब हम उस पहाड़ी की तरफ जा रहे हैं जहाँ पे बाबा जी 9 लाख हज़ारी साहब का एक ज़िंदा मौजज़ा मौजूद है। कहते हैं कि ये इबादत में मसरूफ़ थे और यहाँ पे शेर और बकरी ने आके एक ही प्याले में दूध पिया। ये इनका ज़िंदा मौजज़ा है जो कि सालों से अभी कायम दायम है। ऊपर हमने तो देखा नहीं, अभी जाके हम भी देखेंगे और आपको भी दिखाएंगे कि वो बकरी और शेर का जो पंजा है अभी भी लगा हुआ है। अब देखते हैं, काफ़ी दुश्वार गुजार रास्ता है पहाड़ी के ऊपर। हम कैमरामैन को कहते हैं कि चलते हुए आए और थोड़े के रास्ते के बारे में भी हमें पता चलता चले कि ज़ायरीन देखिए, मोहब्बत का इजहार ये है कि ये मौजज़ा देखने के लिए इस तरह पहाड़ी के ऊपर चढ़ के लोग आते हैं और ये ज़िंदा मौजज़ा देखते हैं। इस वक्त हम नाजरीन पहाड़ी के तकरीबन करीब आ चुके हैं और वो मकाम हमसे थोड़ा सा ही दूर है कि जो मकाम हम आपको दिखाएंगे जहां बकरी और शेर ने मिलके दूध पिया था एक ही प्याले में। एक खूबसूरत मंज़र हमारे अतराफ़ में मौजूद है, हमारा कैमरामैन उसको दिखाएगा। अब हम अभी तो अपनी मंजिल मकसूद पे नहीं पहुँचे, लेकिन रास्ते में हम चाहते हैं जिस तरह हम एंजॉय कर रहे हैं नाजरीन आप भी एंजॉय करते रहें। अकब में देखिए कितना ज़बरदस्त मंजर है जो कि पूरे शहर को देखने के लिए काफ़ी है। अभी हमारे साथ एक बच्ची खड़ी है जो यहाँ की रिहायशी हैं और ये कहती हैं कि ये गाना बहुत अच्छा गाती हैं। तो चलें हम इनसे गाना सुनते हैं। क्या नाम है आपका बेटा? हाँ। क्या नाम है? ना की है? नूर फातिमा। नूर फातिमा, वाह वाह, बड़ा प्यारा नाम है। अच्छा, सोना जा गाना मेरा पुत्र सुना। ले जनाब, अब फातिमा हमें गाना सुनाएंगे। जी बेटा, गाना सुना। हसाजक में जुदा हो गए किसे दिल लग नजर गई, वो सारे गरीब हो गए मेरी दुनिया जाओ यार। वाह जी वाह, बहुत है। तालियां बजा दो, बहुत अच्छे। मेरी छोटी सी बच्ची ने, फातिमा ने हमें गाना सुनाया है। अल्लाह इसके नसीब अच्छे करे और जो ये चाहती है अल्लाह करे ये ऐसे ही हो जाए।
इस वक्त हम चलते चलते पहाड़ी के ऊपर चढ़ चुके हैं, लेकिन अभी बहुत दूर है फासला। तो देखिए, हम लोग शहरी लोग हैं, पहाड़ियों चढ़ने के कहाँ आदी हैं, लेकिन मज़ा आ रहा है कि खासा ऊंचा ये मकाम है। जितना बंदा ऊंचा होगा, मकाम भी तो उसका उतना ही ऊंचा होगा। आइए, इस वक्त एक बच्चा हमारे पास आ चुका है। ये नात कहता है जी, मैं बहुत अच्छी सुनाता हूँ, हम इससे नात सुनाते हैं। सल्लल्लाहु अलैहि या रसूलल्लाह वसल्लम अलैका या हबीबल्लाह। या नबी करम कीजिए, दूरियां मारा है। या नबी करम कीजिए, दूरियां मारा है। हमको दो वक्त आका आपका सहारा है। हर गरीब लाता है, भूलता नहीं मुझको। करके आपके मैंने वक्त जो गुजारा है। या नबी करम कीजिए, दूरियां मारा है। हमको दो वक्त आका आपका सहारा है। वाह जी वाह, जज़ाकल्लाह खैर। बहुत ज़बरदस्त बच्चे ने बहुत प्यारी नात पढ़ी है। अल्लाह ताला इसका बहुत सलामत रखे। ले जनाब, आप इंतज़ार की घड़ियाँ तकरीबन ख़त्म होने को हैं और हम उस मुकाम पे पहुँचने वाले हैं कि जिसका हमने आपसे वादा किया था। और इससे पहले हमें एक बहुत प्यारी पहाड़ी का मंजर नज़र आया, हमने समझा कि इसको थोड़ा सा आपके लिए कवर कर दें। अब हमारी मंजिल बिल्कुल हमारे करीब है। बहुत जल्दी हम आपको वो मकाम दिखाएंगे कि जहाँ पे शेर ने और बकरी ने इकट्ठे मिलके दूध पिया और उनके निशानी के तौर पे दोनों के पांव लग गए। ये भी एक बुजुर्ग की करामत है। तो हम ले जनाब, हम पहुँच चुके हैं मंजिल मकसूद पे कि जो चीज़ हम आपको दिखाना चाहते हैं, जिस चीज़ का हम आपको नज़ारा करवाना चाहते हैं, खुदा गवाह है कि हमने भी पहले नहीं देखा, आज हम भी पहली दफ़ा देखेंगे। कैमरामैन को कहते हैं कि इससे पहले कि हम ऊपर जाएं, अतराफ के सारे सीन हमें दिखा दें। पूरे शाहकोट का नज़ारा इस पहाड़ी के ऊपर से बड़े आसानी के साथ किया जा सकता है। अब आप देखिए कि किस तरह इन बुज़ुर्गों ने इस जगह पे आके रुके और ये पहाड़ी देखिए कितनी बड़ी है। अब हम कैमरामैन को कहते हैं कि ऑन होते हुए हमारे साथ रहे। ले जनाब, अब हम उस असली मुकाम पे आ पहुँचे कि जिसका बड़ी देर से हम वादा कर रहे थे और आपको इतना लंबा हमने सफ़र करवाया और पहाड़ी के ऊपर चढ़ाया और सारा शहर भी दिखाया। सलाम है इस बुजुर्ग को कि जिसने कहाँ आके डेरा लगाया। ये है जनाब वो शेर का पंजा कि जो कि साफ तौर पे आपको बड़ा क्लियर नजर आ रहा है। सुभान अल्लाह, इस बुजुर्ग की करामत है। शेर दे पंजे लगे तो भाईजान ज़ियारत करते चलो, उन्होंने अपना काम करना है। शेर दे पंजे लगे दोनों। ए बकरी दियां गोडियां लगियां हैं, बकरी के बच्चों दी गोडियां ने। फकर दा मोम प्याला जिथे सैयद मुराद अली शाह बुखारी अल मारूफ दाता अली अबू खैर नो लख मसारी ने शेर बकरी और बकरी के बच्चों को इकट्ठे एक प्याले के अंदर ऐसे साइड से ना जो ज़ायरीन ज़ायरीन इस वक्त इस करामत की प्याला पानी पीते हैं। अब उस सफ़र का अख्ताम हुआ जिसका वादा हमने किया था वो पूरा कर दिया। सबसे पहले हमने सरकार 9 लाख हज़ारी साहब के
मज़ार पे गए, वहाँ पे ज़ायरीन से मिले, आया। हम उम्मीद करते हैं कि ये सारा सफ़र हमारा आपको बहुत अच्छा लगेगा और पसंद आएगा। और अगर आपको हमारा चैनल पसंद आए तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। हमारे साथ रहने का बहुत शुक्रिया। अपना ख्याल रखिए। किसी अगले प्रोग्राम में आपसे फिर दोबारा मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।